बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा खुशी भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत में होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं बात यहाँ पे कहूँ वो आप तक पहुँचे, दीनी बात, और आप उससे फ़ायदा हासिल करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों की तरबियत में 3 बातें मैं गुजारिश करूँगा। जो बंदा अपने बच्चों में बुनियादी ये 3 बातें दाखिल कर लेता है, मुंतकिल कर लेता है, तो समझो कि वो उसने बच्चों की तरबियत का हक़ अदा कर दिया है। उनमें सबसे पहले क्या है कि बच्चों से ये कहें कि बेटा आपने हमेशा सच बोलना है। मुझे हर गलती गवारा है लेकिन झूठ गवारा नहीं है। किसी सूरत भी झूठ नहीं बोलना, जो मर्ज़ी हो जाए, हालात जैसे हो जाए, आपने झूठ नहीं बोलना। इस झूठ पे बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इस पे हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। तो ये सिद्क़ मकाल बड़ी अहम बात है, सच बोलना बड़ी अहम बात है। लेकिन आज के दौर में बच्चे कैसे न झूठ बोलें, जबकि उनके माँ बाप झूठ बोलते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनकी ज़िंदगी जो है वो झूठ पे मबनी है। तो बच्चों ने तो फिर ऑलरेडी झूठ ही सीखना है। तो बच्चों को सच पे उनकी तरबियत करें, सच की तरफ उनको दावत दें। गफलत वाली ज़िंदगी की इब्तदा ही झूठ से होती है। एक गलती को छुपाने के लिए इंसान को झूठ बोलना पड़ता है, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उन कई झूठों को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बच्चे को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो बच्चे को झूठ से दूर करना है, उसको सच पे लाना है, सच बोलने की उसको तलकीन करनी है। दूसरी चीज़ जो बच्चों की तरबियत के हवाले से है वो है 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी बाजमात। उसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बच्चा कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा है, मैं रात को सो नहीं सका तो इसलिए मैं फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। नहीं, कोई कुछ भी काबिल कबूल नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बस बाकी जो भी बच्चा शरारत करे, जो भी नुकसान करे वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नमाज में जो सुस्ती है वो बर्दाश्त नहीं है। इसमें दीनी फ़ायदा भी है कि इंसान के जो है ना ज़िंदगी में बरकत आती है, चेहरे पे रौनक आती है। लेकिन दुनियावी फ़ायदा ये है कि जो इंसान की तरतीब है ज़िंदगी की वो संवर जाती है, इंसान टाइम का पाबंद बन जाता है। अगर वो नमाज़ों की पाबंदी, नमाज़ों को बाजमात अदा करेगा तो वो टाइम का पाबंद होगा। अगर नमाज़ें ही नहीं हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में टाइम की तरतीब या अपनी ज़िंदगी की तरतीब कैसे संवार सकता है। तो दूसरी चीज़ जो है वो बाजमात बच्चों को नमाज का आदी बनाना, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अगर तकबीर ऊला मिल जाए तो ये तो नूरुन अला नूर है, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। लेकिन अगर तकबीर ऊला नहीं तो टाइम पर बाजमात बच्चों को नमाज का आदी बनाना, ये बच्चों की दूसरी तरबियत, दूसरी किस्म है। और तीसरे नंबर पे जो बच्चों की तरबियत के हवाले में बात आती है वो ये है कि बच्चों को खिदमत खलक जो है ना उनके दिल में डालें, इसका शौक़ उनके दिल में डालें। बाज़ बच्चे होते हैं, इंसान को चाहिए कि बच्चे को ऐसा बनाए, ऐसा उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो खिदमत करके खुश हो, उसके अंदर खुशी, वो अपने अंदर खुशी को महसूस करे कि मैंने ये काम किया है। बाज़ बच्चे होते हैं कि वो उनको कोई काम दिया जाए तो वो उसको बोझ महसूस करते हैं, मुसीबत समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो भी काम दिया जाए वो उसको खुशी से करें और उनके अंदर आजिज़ी पैदा हो उस काम करने से। और अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की जो तकब्बुर की जड़ इससे कट जाएगी। बच्चे के अंदर तकब्बुर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। वो हमेशा अपने आप को खिदमत खलक में डाल के रखेगा, इसमें मसरूफ़ रखेगा। ये तकब्बुर चीज़ वाला नाम उसके अंदर नहीं होगा। तो ये 3 बातें बुनियादी हैं जिनसे बच्चों की तरबियत होती है। और यूँ समझ लें कि सैकड़ों किताबें जो बच्चों की तरबियत के हवाले से लिखी गई हैं, ये 3 बातें उन सैकड़ों किताबों का निचोड़ हैं। वो सैकड़ों किताबें आप पढ़ेंगे तो लास्ट में निचोड़ यही है कि उनको जो है ना झूठ बोलने से बाज रखें, उनको नमाज का आदी बनाएं, उनको खिदमत खलक सिखाएं। ये बुनियादी निचोड़ है। तो ये 3 बातें जो निचोड़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी।
اور جس نے اپنے بچے کے اندر یہ تینوں باتیں ڈال دیں، وہ سمجھے کہ اس کا بچہ اگر ان تینوں صفات کا عادی ہے تو وہ وقت کا ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اگر یہ تین باتیں ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اس کے اندر خدمت خلق کا شوق نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ بچہ آپ کا الٹے راستے پر، الٹی پلٹی پٹڑی پر چل رہا ہے، اس کو سیدھے راہ پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی اور کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔